Hello dear students, how are you? I think you will be hope fit and fine, and at the same time you are enjoying your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we will discuss a chapter from 12th class, and the name of the chapter is Evans Tries an O-Level, written by Colin Dexter. As you seen the title of this chapter, Evans Tries an O-Level. What is O-Level and who is Evans here? Evans is a prisoner. Evans जो है वो एक prisoner है, एक कैदी है, prisoner in Oxford जेल। ऑक्सफोर्ड जेल में एक prisoner है, and he has escaped from the jail 3 times. 3 बार वो जेल से भाग गया है पहले भी, and a strict watch is being kept over that criminal. एक बड़ी कड़ी निगरानी इसके ऊपर रखी जा रही है, and though he is not a violent type of person, यद्यपि वो हिंसक प्रवृत्ति का नहीं है, but he is a clever person. एक वो चालाक व्यक्ति है, clever person he was, because 3 times he has escaped from the prisoner, क्योंकि वो 3 बार भाग चुका है, और अब वो 4थी बार भी शायद वो भागने का प्रयत्न करे, इसलिए the governor of the Oxford prison is making a kept watch on that prisoner. एक केयरफुल वॉच, एक बिल्कुल सावधानी पूर्वक उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। Now Evans, who is a prisoner, he expressed his desire to learn German language. जर्मन लैंग्वेज को सीखने के लिए अपनी वो डिज़ायर एक्सप्रेस करता है, and the governor accepts his desire, accept his will. तो उसके लिए a teacher was arranged for the night classes, and he is the only student. उसके रात्रि कक्षाओं के लिए एक टीचर का अरेंजमेंट किया जाता है in Evans cells in the prison. उसकी वहाँ पर पे उसके सेल में ही, और he is the only student. अब जो यहाँ पे उन्होंने अरेंज किया है जेल अथॉरिटीज ने, जो टीचर, लेटर वी केम टू नो, हमें ये पता लगता है दैट ही इज़ वन ऑफ इवांस फ्रेंड, कि वो इवांस का एक मित्र ही है जो कि उसको नाइट कक्षा में पढ़ाने के लिए आता था। अब वो जब उसके वहाँ पे वो जो ड्यूरेशन है वो पूरा हो जाता है कोर्स, तो इवांस है ही वांट्स टू टेक O-level एग्जाम इन जर्मन लैंग्वेज। तो O-level एग्ज़ाम यहाँ पर वो देना चाहता है, जो कि हमारे टाइटल में Evans tries an O-level means it is a type of exam that is conducted in German language to know what is the status of the student इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि उसमें इसका क्या स्टेटस है। तो ये चीज़ वहाँ पर के उसको एक्सप्रेस करता है। तो जो यहाँ पे गवर्नर है, गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्रिजनर, तो ऑक्सफोर्ड जो प्रिजन है उसका जो गवर्नर है वो यहाँ पर उसके लिए ही कंसल्ट्स विद द एग्जामिनेशन बोर्ड, वहाँ से कंसल्ट करता है, एंड दे आर रेडी टू टेक द एग्ज़ाम ऑफ इवांस इन इवांस सेल। तो वहाँ पर उसका एग्ज़ाम लेने के लिए जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो तैयार हो जाता है। अब जब एग्जामिनेशन बोर्ड है वो तैयार हो जाता है, और उसके लिए एन इन्विजिलेटर लेटर इज़ अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स चर्च, वहाँ से पास में ही वो उसको अरेंज किया जाता है सेंट मैरी मैक्स चर्च से। तो वो वहाँ पर उसका एग्जामिनेशन लेने के लिए आता है।
अब क्योंकि गवर्नर इज़ वेरी केयरफुल अबाउट इवांस, बड़ा ही वो उसके बारे में सावधान है, तो वो कुछ भी ऐसा नहीं करने देना चाहता जिससे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो वो। और उसको डर है कि जो शायद कि इवांस जो इन्विजिलेटर को वो अपने काबू में कर सकता है, वो उसको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, और ही कुड बी आउट ऑफ द प्रिजन, वो जेल से बाहर जा सकता है। तो जो गवर्नर है ही आस्क्ड जैक्सन सीनियर प्रिजन ऑफिसर, जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर है उसको टू मेक सर्च द सेल थ्रोली, कि जो इवांस का जो सेल है वहाँ पर जो कोठरी है उसको अच्छी प्रकार से वो यहाँ पे उसकी तलाशी ले। और जो जैक्सन है सीनियर प्रिजन ऑफिसर, वो वहाँ पर उसके सेल की अच्छी प्रकार से तलाशी लेता है, और तलाशी लेने के बाद जो भी उसकी सीजर है, नेल है, जो नाखून काटने की रहती है, वो सारी की सारी चीज़ें वो वहाँ से ले जाता है। और जो दूसरा है यहाँ पर, जो दूसरा प्रिजन ऑफिसर है मिस्टर स्टीफन्स, तो ये दूसरा प्रिजन ऑफिसर है, इसको भी वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब जिस दिन यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्टेड किया जाता है उस दिन वहाँ पर आधा घंटा पहले, बिफोर द एग्ज़ाम हाफ एन आवर अर्लियर, द इन्विजिलेटर कम्स ऑन द गेट, वो इन्विजिलेटर वहाँ पर आ जाता है। द नेम ऑफ द इन्विजिलेटर इज़ मैकलेरी, तो मैकलेरी उस इन्विजिलेटर का नाम है। तो जो मिस्टर जैक्सन है ही सर्च फ्रिस्कली, तो वो उसको फ्रिस्कली अच्छी प्रकार से उसकी तलाशी लेता है। तो तलाशी लेने के बाद ही फाइंड्स अ रबर रिंग, तो एक रबर रिंग उसको वहाँ पर मिलती है उसके। तो ही वॉज कन्फ्यूज, वो दुविधा में पड़ जाता है। व्हाट वॉज दैट, ही वॉज डाउटेड, तो उसको संदेह हो जाता है कि भाई इसमें क्या है। तो वो जो इन्विजिलेटर है वो उसको बताता है दैट ही सफ़र फ्रॉम हेमोराइड्स, उसको हेमोराइड्स की प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से ही कुड नॉट सिट फॉर ए लॉन्ग टाइम, एंड व्हेन ही सिट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम ही यूजेस दैट रबर रिंग। और वो इन्फ्लेटेड रबर रिंग है, वो क्या होती है, उस रबर रिंग को वो बाद में हमें पता चलता है कि ये उसके प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि रबर रिंग में जो यहाँ पर जो इन्विजिलेटर है मैकलेरी, और मैकलेरी क्या है, द रियल मैकलेरी वॉज इम्प्रिजन्ड बाय फ्रेंड्स ऑफ इवांस, जो वास्तविक मैकलेरी है उसको तो वहाँ पर उसके अपार्टमेंट में, उसके घर पर उसको कैद कर लिया गया है, और जो यहाँ पर इवांस का कोई फ्रेंड है उनमें से एक मैकलेरी का भेष बना करके वो यहाँ पर उसका एग्ज़ाम लेने के लिए आता है। और जो रबर रिंग है वो हमें बाद में पता चलती है, इसमें जो यहाँ पर पिग का जो ब्लड था उसको कुछ केमिकल डाल करके लाया गया था, जिसको कि इवांस बाद में यूज करता है टू मेक हिमसेल्फ वाउंडेड, टू मेक हिमसेल्फ ब्लडी, तो अपने आप को घायल दिखाने के लिए बाद में जो इवांस के द्वारा उस रबर रिंग का, जो फुली हुई रबर रिंग थी उसमें जो पिग का ब्लड था उसको इस्तेमाल किया जाता है बाद में। तो अब जो उसको तलाशी लेने के बाद जब उसको बताता है मैकलेरी कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो जैक्सन है उसको अलाउ कर देता है उसको ले जाने के लिए। और उससे थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर मिस्टर जैक्सन है वो जाता है, उसकी तलाशी लेता है, और उसको यहाँ पर एक ब्लेड देते हैं उसको सेव करने के लिए मिस्टर इवांस को। तो वो स्टीफन से कहता है टू टेक दैट ब्लेड व्हेन ही फिनिश्ड हिज सेव, तो जैसे ही वो अपनी सेव फिनिश करता तो उसको ले ले। और अब जो इवांस है ही इज़ वेयरिंग ए हैट, अब वो उसने हैट पहनी हुई है तो उसको कहता है टू टेक ऑफ द हैट, कि वो हैट को उतार दे।
लेकिन जो इवांस है वो कहता है दैट दिस हैट इज लकी फॉर हिम, हैट इज लकी फॉर हिम, कि ये उसके लिए बड़ी ही लकी है, तो उसको नहीं उतारेगा। और जो जैक्सन है वो उसको परमिशन दे देता है टू पुट ऑन दैट हैट, कि वो पहना रहे। अब जो हैट है वो भी, जो उसने हैट पहनी हुई है वो भी उसके प्लान का एक हिस्सा है, बिकॉज ही हैज़ कट हिज हेयर, जो उसके हैज़ कट हिज करली हेयर, उसने अपने जो करली हेयर हैं वो काट लिए हैं, सो दैट ही कुड इम्प्रिजनेट हिमसेल्फ एज मैकलरी, ताकि वो बाद में मैकलरी का भेष बना सके, और बाद में वो मैकलरी का भेष बना करके वो वहाँ से निकल जा सके। तो जैसे ही जो एग्ज़ाम शुरू होता है वो थोड़ा 10 मिनट बाद में डिले होता है एग्ज़ाम, क्योंकि वहाँ पर जो मैकलरी है उसकी तलाशी लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर बाद में जैसे ही इवांस का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर अब जो गवर्नर है ही हैज़ आल्सो फिटेड ए माइक्रोफोन इन द सेल, अब उसने सेल में एक माइक्रोफोन भी फिट कर रखा है, सो दैट ही कुड हियर ऑल टाइप ऑफ टॉकिंग एंड ऑल टाइप ऑफ साउंड दैट इज इन द सेल, कि जो भी सेल में किसी भी प्रकार की कोई साउंड आती है, कोई भी किसी प्रकार की कोई आवाज़ आती है, ताकि वो गवर्नर को सुनती रहे, उसको पता चले कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेल, कि क्या चल रहा है वहाँ पर। तो जैसे वो शुरू होता है एग्ज़ाम तो थोड़ी देर बाद तो जो गवर्नर है उसको एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आती है अबाउट करेक्शन स्लिप के बारे में। समथिंग इज मिसप्रिंटेड ऑन द करेक्शन स्लिप, तो उसमें जो वहाँ पर जो पेपर था उसका ओ लेवल एग्ज़ाम पे, वहाँ पर कुछ मिसप्रिंट था, इस वजह से एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से वो कॉल आती है। तो जो गवर्नर है वो डायरेक्ट उसको आगे पोस्टपोन कर देता है, थ्रो कर देता है एग्ज़ाम सेल में उसको कंडक्टेड करा देता है। और ये भी अब ये एक्चुअली में दिस वॉज ए फेक कॉल बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड, ये फेक कॉल थी। और अब इस फेक कॉल में क्या था, द फ्रेंड्स ऑफ इवांस दे इन्फॉर्म्स अबाउट देयर प्लान एंड दे हिंट्स हिम सम कोड, वहाँ पर उसको कुछ कोड बता देते हैं। एंड दे टेल हिम अबाउट द होटल गोल्डन लोयन, और उस गोल्डन लोयन होटल के बारे में बता देते हैं जहाँ पर पे कि बाद में जहाँ पर इवांस को जाना होता है उसके द्वारा, उन कोड्स के द्वारा। जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता है थोड़ी देर बाद जो गवर्नर को एक प्रिजन वैन के लिए कॉल आती है। और प्रिजन वैन के लिए जब कॉल आती है उसको गवर्नर को, तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है गवर्नर को दैट मैजिस्ट्रेट है ही नीडेड प्रिजन वैन फॉर रिमांड केस, एक रिमांड केस के लिए तो उसको प्रिजन वैन की ज़रूरत थी। मैजिस्ट्रेट को प्रिजन वैन के लिए उसकी ज़रूरत थी, तो उसको वहाँ पर कॉल आती है। तो वहाँ पर जो है प्रिजन वैन का अरेंजमेंट उसके फ्रेंड्स के द्वारा किया जाता है। और हमें बाद में भी पता लगता है कि जो प्रिजन वैन का जो यूज़ है उसके फ्रेंड्स के द्वारा एट द एंड ऑफ द प्ले, जो हमारा प्ले है उसके अंत में वो प्रिजन वैन उसके फ्रेंड्स के द्वारा यूज़ की जाती है उसके इवांस के भगाने के लिए, उसको भागने के लिए। तो प्रिजन वैन का वहाँ पर वो उसके साथी प्रिजन वैन को ले जाते हैं वहाँ से। तो अब वहाँ पर गवर्नर है वो उसकी प्रत्येक आवाज़ को सुन रहा है। तो जो स्टीफनसन है वो अंदर सेल में ही है
तो स्टीफनसन के अंदर होने की वजह से इवांस उसको कहता है दैट ही इज नॉट मेकिंग कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। तो जैक्सन स्टीफन्स को पोस्ट कर देता है, ही पोस्ट स्टीफनसन आउट ऑफ द सेल, कि वो बाहर बैठ जाए। और जितनी भी बार जो यहाँ पर स्टीफनसन है वो लुक्स थ्रू द होल ऑफ द सेल, जैसे ही वहाँ पर देखता है वो क्या पाता है, दैट मैकलरी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। जो मैकलरी है वो रीडिंग न्यूज़पेपर, वो हर बार न्यूज़पेपर को पढ़ता हुआ पाता है। और जो इवांस है ही इज होल्डिंग हिज पेन इन हिज माउथ, हर बार अपने मुंह में उसको पेन लिया हुआ मिलता है। तो थोड़ी देर बाद दोबारा से अब जो इवांस है वो गवर्नर से परमिशन लेता है टू कवर हिमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट, कि वो अपने आप को कवर कर ले विद ब्लैंकेट, क्योंकि इट वाज कोल्ड, वहाँ पे ठंड थी अंदर सेल के अंदर। तो परमिशन दे देता है गवर्नर उसको। और ये भी एक प्लान था यहाँ पे इवांस का बाद में। अब जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है उससे लगभग 10 मिनट पहले, वो वहाँ पर 3-4 मिनट पहले एक कॉल आती है गवर्नर के द्वारा स्टीफनसन को। अब स्टीफनसन को ये कॉल आती है तो उसको कहा जाता है दैट ही विल ड्रॉप मिस्टर मैकलरी थ्रू द गेट, कि वो गेट पर वहाँ पर छोड़ के आएगा। एंड ही विल आल्सो कंफर्म दैट द लॉक ऑफ इवांस सेल इज प्रॉपरली लॉक्ड, कि जो वहाँ पे सेल है उसको प्रॉपरली लॉक्ड हो गया है। तो बाद में जो स्टीफनसन है वो वहाँ पर मैकलरी को छोड़ने जाता है बाहर छोड़ करके जैसे ही वो वापस आता है तो देखता है कि जो मैकलरी है ही इज इंजर्ड एंड ब्लड इज ट्रिकलिंग फ्रॉम हिज हेड, उसके सर से रक्त टपक रहा था और वो इवांस की जगह पर बैठा हुआ था। तो एकदम से वो दुविधा में पड़ जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब वो ये सोचता है कि जो इवांस है ही हैज इम्प्रिजनेटेड एज मैकलरी, वो इवांस ने मैकलरी का बेस बना करके वो यहाँ से चला गया है। एंड ही हैज़ वाउंडेड द रियल पार्सन मैकलरी, और उसने यहाँ पर उसको मैकलरी को यहाँ पे घायल कर दिया है। उसी समय जो गवर्नर है और जो जैक्सन है सीनियर प्रिजन ऑफिसर, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा घायल है। और जो गवर्नर है ही ऑर्डर्स टू टेक मैकलरी टू द हॉस्पिटल, लेकिन जो मैकलरी है वो उसको एक प्रिंटेड स्लिप दिखाता है क्वेश्चन पेपर के पीछे, और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है अबाउट द प्लान ऑफ इवांस। अब इवांस के प्लान के बारे में पूरी योजना वहाँ पर उसमें लिखी हुई है। और वो कहता है कि आई नो वेयर वी कुड फाउंड मैकलर इवांस, तो वो इवांस को कहाँ पर ढूंढ सकते हैं वो उसको पता है। और जो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट कार्टर है, इन्वेस्टिगेशन सुपरिटेंडेंट, जो इन्वेस्टिगेशन सुपरिटेंडेंट है वो उसको तो वो उसको ले जाता है मैकलरी को अपने साथ में, वाउंडेड मैकलरी को। और वो थोड़ी देर बाद गवर्नर को सूचना देते हैं कि उन्होंने जो इवांस को कहीं पर देखा है, लेकिन उन्होंने उसका पीछा किया लेकिन वो वहाँ से गायब हो गया, वो उसको पकड़ नहीं पाए। अब जो गवर्नर है वो उससे स्टीफन से पूछता है कि कौन मैकलरी को वहाँ तक छोड़ के आया। तो स्टीफनसन गवर्नर को बताता है कि दैट इट वॉज द ऑर्डर फ्रॉम योर साइड, कि आपने ही तो आदेश दिया था उसको ड्रॉप करने का, उसको छोड़ने का। तब गवर्नर कहता है दैट इट वाज नॉट मी, कि ये मैं नहीं था जिसने आदेश दिया था। तो एकदम से सभी भौचक्के रह जाते हैं, दे वर गेट स्टन, तो सरप्राइज रह जाते हैं कि भैया ऐसा कैसे होता है। तब अब वो पूरी प्लानिंग उनको पता लग जाती है कि जो अब उस प्रिंटेड स्लिप के पीछे जो भी हिंट दिए हुए थे उससे जो गवर्नर है वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस वॉज अबाउट द प्लान ऑफ
इवांस, कि इवांस की प्लानिंग की जो योजना थी उसके बारे में यहाँ पर गवर्नर है उसको पता लग जाता है। थोड़ी देर बाद जो कार्टर है वो उसको सूचना देता है दैट मैक्लरी सीम्स टू बी वेरी इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार सा महसूस हो रहा था। तो उन्होंने जो रेड क्लिफ है हॉस्पिटल है उसको वहाँ पे उनको फ़ोन कर दिया टू टेक मैक्लरी टू द हॉस्पिटल, कि वो उसको ले जाएं हॉस्पिटल में। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही गवर्नर वहाँ पर हॉस्पिटल में फ़ोन करके सूचना प्राप्त करता है दैट इज़ देयर एनी पेशेंट नेम्ड मैक्लरी, क्या मैक्लरी नाम का कोई पेशेंट है, तो वहाँ से गवर्नर को सूचना मिलती है दैट दे सेंट देयर वैन टू टेक मैक्लरी, लाने के लिए उनको भेजी थी, बट द पेशेंट वॉज नॉट देयर, लेकिन जो पेशेंट था वो उनको वहाँ पर नहीं मिला था। अब जो गवर्नर है उसको ये पता लग जाता है कि जो एक सारी की सारी इट वॉज प्लान बाय इवांस, ये सारी की सारी योजना थी वो इवांस के द्वारा बनाई गई थी। सबसे पहले जो वहाँ पर जो मैक्लरी आया, ही वॉज नॉट रियल मैक्लरी, ही वॉज वन ऑफ फ्रेंड ऑफ इवांस, वो इवांस का फ्रेंड था। और दूसरा यहाँ पर जेल में रह गया, ही इज नॉट इवांस बट द फ्रेंड ऑफ इवांस, कि जो इवांस है वो तो मैक्लरी के भेष में वो वहाँ से भाग गया है, और जो यहाँ पे रह गया था वो इवांस का फ्रेंड था। अब जैसे ही इवांस वहाँ से फ्री हो जाता है, ही रीचेज गोल्डन लायन होटल, तो गोल्डन लायन होटल में वो पहुँचता है और ही इज़ थिंकिंग अबाउट द होल इंसिडेंट, वो पूरी की पूरी घटना के बारे में वो सोच रहा है जो भी उसने वहाँ पे की। और ही इज़ हैप्पी दैट ही इज़ लिविंग फ्रॉम हेयर टुमारो मॉर्निंग, कि वो यहाँ से चला जाएगा कल सुबह। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो जैसे ही ओपन्स द गेट, ही फाइंड्स द गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्रिजन ऑन द बेड, वो पाता है गवर्नर को वहाँ पर उसके कमरे में। तो अब जो गवर्नर है वो उसको बता देता है कि दैट ही गेट्स हिंट फ्रॉम द प्रिंटेड स्लिप दैट ही लेफ्ट इन द एग्जामिनेशन सेल, कि जो प्रिंटेड स्लिप क्वेश्चन पेपर के पीछे पेस्टेड थी उस प्रिंटेड स्लिप से ही गेट्स हिंट, उसको हिंट प्राप्त हुए। तो उसकी वजह से ही इज एबल टू नैब मिस्टर इवांस इन द होटल गोल्डन लायन। तो वो सारी की सारी सूचना अब यहाँ पर उसको बता देता है कि कैसे यहाँ पर जो इवांस है ही एक्सप्रेस हिज होल प्लान टू गवर्नर, कि कैसे कैसे ये सारी योजना को उसने अंजाम दिया। तो सारी योजना को अंजाम देते हुए उसने उसको बता दिया कि इट वाज प्लान्ड बाय इवांस। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके द्वारा बताई जाती हैं कि ये सारी इवांस की योजना थी। तो जो गवर्नर है और इवांस है दोबारा से वो वहाँ पर होटल रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं, और होटल रिसेप्शनिस्ट शी गिव्स इंफॉर्मेशन दैट प्रिजन वैन इज़ रेडी फॉर टेकिंग दिस प्रिजनर, कि इसको ले जाने के लिए वो प्रिजन वैन रेडी है। और वहाँ पर के एक जो ऑफिसर है ही हैंडकफ्ड इवांस, वो इवांस को हैंडकफ कर लेता है, उसको हथकड़ी लगा देता है और उसको वैन में वो बैठा देते हैं। अब यहाँ पर दोबारा उसको जो गवर्नर है उसको हुडविंक्ड किया जाता है, उसको दोबारा से धोखा दिया जाता है इवांस के द्वारा। अब क्योंकि द ऑफिसर हु हैंडकफ्ड इवांस ही इज़ नॉट अ रियल ऑफिसर, वो भी रियल ऑफिसर नहीं है। और जो प्रिजन वैन है द प्रिजन वैन वो ऑलरेडी अरेंज बाय द फ्रेंड्स ऑफ इवांस इन द मॉर्निंग बाय कॉलिंग थ्रू मैजिस्ट्रेट, कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा उन्होंने उस प्रिजन वैन को पहले ही सुबह वहाँ पर ले गए थे। और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो प्रिजन वैन वहाँ से निकलती है तो जो प्रिजन ऑफिसर है वो फ्री कर देता है, ही ओपन्स द हैंडकफ्ड, वो उसको खोल देता है। और जो इवांस है नाउ ही एस्केप्स फॉर द 4th टाइम, दोबारा अब यहाँ पर चौथी बार 4th टाइम
चौथी बार वो इवांस है वो बच निकलने में सफल होता है। तो इस लेसन के द्वारा इवांस एंड ट्राइज ओ लेवल, इसके द्वारा हम देखते हैं कि जो इवांस है ही इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन, बड़ा ही चालाक व्यक्ति है। 3 टाइम तो पहले ही भाग चुका था और अब चौथी बार इतना ज़्यादा अरेंजमेंट करने के बाद, इतनी ज़्यादा यहाँ पर अलर्टनेस होने के बावजूद भी जो इवांस है ही इज़ सक्सेसफुल इन एस्केपिंग हिमसेल्फ फॉर द 4th टाइम, वो चौथी बार यहाँ पर भागने में सफल होता है। तो आशा है आपको आज के जो लेसन की जो समरी है, स्टोरी है इवांस एंड ट्राइज ओ लेवल, ये अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।